सो हाय एवरीवन, आपने थंबनेल में देख लिया कि आज हम बात करने वाले हैं बुक्स के बारे में। मतलब बेसिकली मैं क्यों बात कर रहा हूँ बुक्स के बारे में, क्योंकि मैंने लास्ट 3 इयर्स में करीब 80 बुक्स पढ़ी, 82 बुक्स पढ़ी। जैसे मैं भी काउंट कर रहा था, कुछ फिजिकल पढ़ी हैं और कुछ मैंने अपने आईपैड पे पढ़ी हुई। मतलब कुछ ऑनलाइन बुक पढ़ी हुई, कुछ लिसन करी हुई, सुनी हुई, ऑडियो बुक्स पढ़ी हुई, ठीक है। तो मैंने क्या देखा है, अभी मैं रिसेंटली एक बुक पढ़ रहा था, फिर मैंने रिकॉल किया उस बुक से रिलेटेड, लगभग मुझे लगा कि हाँ, ऐसा ही हो रहा था। मैंने कहा पहले शेयर करना चाहिए, ये चीज़ सही है कि नहीं, आप लोग कमेंट में बताइएगा अगर मैं सही बोल रहा हूँ। देखो, 2 टाइप की बुक्स हैं, 2 टाइप की आजकल इस मतलब बुक्स में भी 2 टाइप की चीज़ें चल रही हैं। सबसे पहली चीज़ क्या हो रही है कि लोग, पहले अगर हम ऑथर के बिहाफ़ पे बात करें, तो कुछ ऑथर ऐसे हैं जो बुक्स को सिर्फ़ और सिर्फ़ एज़ अ बिज़नेस के तौर पे देख रहे हैं कि बुक्स बिज़नेस है, ठीक है। एक तरीके के ऑथर होते हैं जो जेन्युइनली ऑथर होते हैं, जो कुछ अपनी बुक्स से मोरल देना चाहते हैं, जो अपनी बुक्स से कुछ सीख देना चाहते हैं। बट इन सेकंड हैंड जो बुक्स से सिर्फ़ बिज़नेस करना चाहते हैं, उनकी बुक में भर-भर के सिर्फ़ और सिर्फ़ फेक सिनेरियोज़ घुसे हुए हैं। आप बुक्स को पढ़ेंगे, आपको लगेगा कि भाई ये रियल लाइफ़ से कनेक्ट होता ही नहीं है कुछ चीज़ें। मैं रिसेंटली एक बुक पढ़ रहा था, मैं नाम नहीं लूँगा, अगर आपको जानना है तो आप मुझे डीएम कर सकते हैं, मैं बता दूँगा। बट मैं रिसेंटली एक बुक पढ़ा, तो उसमें मतलब इस तरीके से फेक सिनेरियोज़ घुसे हुए हैं कि मैंने बहुत लोगों से भी, अपने फ्रेंड से भी डिस्कस किया हुआ, वो बोल रहे हैं कि जो मेरा ओपिनियन था वही उनका भी ओपिनियन है, कि मतलब वो बुक ना रियल लाइफ़ से कनेक्ट ही नहीं कर रही। तो मैं बात करूँगा कि आप बुक्स से कुछ सीखने के लिए बुक खरीदते हैं, कुछ जानने के लिए, लाइफ लेसन्स लेने के लिए, कुछ इन्वेस्टिंग टिप्स लेने के लिए, कुछ भी अपनी लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए बुक लेते हैं। बट क्या वो बुक यूज़फुल हो सकती है? आप इसको कैसे जान सकते हैं? क्या वो बुक आपको जेनुइनली में कुछ सिखा सकती है, या आपकी जो आपका मान लीजिए स्टेबल माइंडसेट है, आपने बहुत मुश्किल से स्टेबल माइंडसेट पढ़ा 10 बुक पढ़ के, ठीक है? आपने 10 बुक अच्छी-अच्छी पढ़ी। अब आपने 11वीं बुक भी पढ़ोगे, जब आपने 10 बुक पढ़ी, जेनुइन सी बात है, तो वो क्या पता ऐसी 11वीं बुक आ जाए जो आपका पूरा थॉट प्रोसेस हिला दे। क्योंकि बुक में जो ऑथर होता है वो तो अपनी थॉट प्रोसेस बताता है ना, तो क्या मतलब क्या 100% श्योर है कि जो उसकी थॉट प्रोसेस है वो हम पढ़ लें और वो सही ही हो? क्या जितने भी ऑथर हैं, जितने भी बेस्ट सेलिंग ऑथर हैं, जितने भी मेडलिस्ट ऑथर हैं, क्या उनकी जो थिंकिंग है, जो उनके थॉट है, वो एग्ज़ैक्टली सही हैं? क्या उनकी ओपिनियन हमको माननी ही चाहिए? ये भी तो मैटर करता है ना, क्योंकि हर एक इंसान के थॉट, थिंकिंग, ओपिनियन मैटर्स ना। डिफरेंट थॉट, डिफरेंट ओपिनियन, डिफरेंट मैटर्स, डिफरेंट सिचुएशन, डिफरेंट प्रॉब्लम। तो हर एक चीज़ में अलग-अलग चीज़ होती है, तो क्या हमको हर एक बुक को पढ़ के जो ऑथर बोला है वैसे सेम मान लेना चाहिए? अगर मान लेंगे तो फिर हमारी ओन थिंकिंग, हमारी पर्सनल थिंकिंग कहाँ गई? हमारी पर्सनल थॉट कहाँ गए? हमारी पर्सनल प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेबिलिटी कहाँ गई? जब हमको मोटिवेशनल स्पीकर्स की ही बातों को सुन के अपनी लाइफ में अप्लाई करना है, तो हमारा जो अपना वजूद है वो कहाँ गया? बेसिकली मैं सिर्फ़ ये बोलना चाहता हूँ, मैं बुक्स के ऊपर बात कर रहा हूँ, टॉपिक से मैं थोड़ा भटक जाता हूँ। मैं बुक्स के ऊपर बात कर रहा हूँ कि अगर आपको बुक्स खरीदनी है, तो मैं आप सबसे पहले कहूँगा कि जिस ऑथर के, आप सिर्फ़ बुक का कॉन्टेक्स्ट ना देखें। ऐसा होता है ना, हमने कोई बुक की रील देख ली, कोई बड़ा आदमी बैठ के सजेस्ट कर रहा है कि टॉप 5 बुक्स फॉर बिज़नेस, टॉप 5 बुक्स फॉर इन्वेस्टिंग। तो आप इस तरीके से ना देखें, या आपको कोई रील्स में कंटेंट दिख गया, एक चैप्टर दिख गया जो बहुत इंटरेस्टिंग है, आपने उसके हिसाब से आपने उसके बिहाफ़ पे बुक खरीद ली, ऐसा ना करें। अगर आपको कोई बुक खरीदनी है, सही है, अगर आपको कोई बुक खरीदनी है, पर्सनल सजेशन दे रहा हूँ कि पहले उसके ऑथर के बारे में रीड करिए, कि ऑथर की क्या थिंकिंग है। ऑथर क्या वाक़ई में ऑथर है, मतलब उसने काफ़ी सारी बुक लिखी है, क्या उसकी ये फर्स्ट या सेकंड ही बुक है? फर्स्ट सेकंड बुक हो तो मेरे हिसाब से नहीं खरीदनी चाहिए, जब तक वो ऑथर एक प्रोफेशनल वे में ना हो। सबसे पहले आप उसके ऑथर के बारे में पढ़िए। आपने ऑथर के बारे में पढ़ा, आपको जेन्युइन लगा कि ऑथर की जो बायोग्राफी है, ऑथर की जो पर्सनल लाइफ़ है, वो एक्चुअल में इंस्पिरेशनल लाइफ़ है, कि वो कुछ एक्चुअल में बता सकती है। क्योंकि जब उसका बायोग्राफी आप पढ़ेंगे तो समझ आ जाता है कि भाई, ये ऑथर की लाइफ में क्या वाक़ई में कुछ ऐसी चीज़ हुई जो मेरी लाइफ से कनेक्टेड हो सकती हैं, जो मैं इनकी लाइफ से कुछ सीख सकता हूँ। सही है, जैसे कि हम डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सर की बायोग्राफी पढ़ेंगे तो हमको पता है, क्योंकि हमने उनकी बायोग्राफी पहले पढ़ रखी है, देख रखी है, उनकी लाइफ इंस्पिरेशनल है। दैट्स व्हाई हम पढ़ेंगे उनकी लाइफ को। अब हर एक राइटर की हम लाइफ को पढ़ें, कि उससे माइंड डाइवर्ट भी होता है ना, कि हम कोई चीज़ पढ़ ली, मान लो हमने हमारी प्रॉब्लम है, सेम उनकी भी प्रॉब्लम है, ठीक है? अब उसने कोई सॉल्यूशन बताया, बट हमारे सर्कमस्टांसेस उस तरीके से नहीं जिस जैसे ऑथर की प्रॉब्लम के सर्कमस्टांसेस थे। प्रॉब्लम इज सेम, बट
सर्कमस्टांसेस इज़ नॉट सेम, तो क्या हम उसको सॉल्यूशन अप्लाई कर सकते हैं? नहीं अप्लाई कर सकते, और उससे क्या होता है ना, आपका माइंड भी डाइवर्ट हो जाता है कि आप उनकी सिचुएशनल देके अपनी सिचुएशनल को मैनेज करने की कोशिश करते हैं, बट सर्कमस्टांसेस सेम ना होने के कारण आपकी प्रॉब्लम, आपका जो सिचुएशन होती है वो और ज़्यादा बिगड़ जाती है। इसलिए मैं सिर्फ ना इतना ही बोलूँगा इस वीडियो में कि अगर आपको कोई बुक खरीदनी है, सबसे पहले आप ऑथर के बारे में जानिए, और मैं बोलूँगा कि सबसे पहले आप ऑनलाइन बुक पढ़िए। कुकू एफएम से सजेस्ट करिए, ऑडियो बुक्स पढ़िए, और आप ना पीडीएफ भी डाउनलोड हो जाती है, तो पीडीएफ पढ़िए। और एक और मैं आपको सजेशन दूँगा कि अगर आपको कोई बुक पसंद आ रही है, तो आप अगर आपको सिर्फ उस किसी बुक का सिर्फ एक चैप्टर पसंद आ रहा है, तो आप सिर्फ चैप्टर पढ़ सकते हैं। ज़रूरी नहीं है आप पूरी बुक पढ़ें। बुक पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको एक चैप्टर पसंद है, आप सिर्फ वो चैप्टर पढ़ें और वो उस बुक को बंद करके रख दें, कोई ज़रूरत नहीं। जब आपको लगे कि आपको कुछ हो कि दूसरा चैप्टर का कुछ आपकी लाइफ में कनेक्शन है, या आपको दूसरा चैप्टर पढ़ें, जब आप दूसरा चैप्टर पढ़ सकते हैं, वरना आप दूसरी बुक में फॉरवर्ड जा सकते हैं। तो मैं ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने लास्ट 2 टू 3 ईयर्स में 80 बुक्स पढ़ी, जैसे मैंने शुरुआत में बताया, तो मैंने बहुत सारी बुक ना यूज़लेस देखी। मुझे कुछ बुक के थॉट ही नहीं याद आ रहे होते हैं, मतलब क्लिक ही नहीं करते हैं। जैसे अब रिच डैड एंड पुअर डैड है, भाई वो बुक में लगता है कि हाँ, उस बुक का वजूद है। उस बुक की लाइफ रियल लाइफ से कनेक्ट करती है, एक्चुअल में कनेक्ट करती है, ठीक? और उनके ऑथर भी जाने-माने ऑथर, बेस्ट सेलर बुक है, और उनके ऑथर भी मेडलिस्ट हैं। इस वजह से वो बुक पढ़ी जा सकती है। थिंक एंड ग्रो रिच, वो बुक पढ़ी जा सकती है। बट बहुत सारी मार्केट में ऐसी बुक आ गई जो सिर्फ़ और सिर्फ़ डाइवर्ट करने के काम कर रही हैं, ठीक है? इसलिए अपनी जो भी बुक सिलेक्शन करें, वो 2 चीज़ों पे करें, सिर्फ़ और सिर्फ़ इस चीज़ पे करें कि ऑथर कैसा है, सबसे पहले ऑथर की बायोग्राफी पढ़ें, फिर बुक सेलेक्ट करें। सेकंड वन इज़ कि अगर आपको कोई चैप्टर ही पसंद आ रहा है, तो सिर्फ़ और सिर्फ़ उस चैप्टर को ही पढ़ें, पूरी बुक पढ़ने की कोई आपको नीड नहीं है, कोई आपको ज़रूरत नहीं है। इसी के साथ मैं इस वीडियो को खत्म करता हूँ। बुक खरीदने में बहुत ज़्यादा सावधानी रखें, क्योंकि बुक आपको डाइवर्ट भी कर सकती है। गुड बाय, टेक केयर।